हेलो गाइस, आप सभी की प्रिपरेशन कैसी चल रही। तो अभी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चंस हमारे क्या है। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए। इससे क्या होगा, आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी, कोई भी वीडियो आपका मिस नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि बाई एन अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर। ठीक है, यहाँ पे क्या है, अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर लेविस मीट। ठीक है, तो ये जो आर्थर लेविस ने अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर दिया हुआ है। ठीक है, ये किसका है, अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर किसने दिया, आर्थर लेविस ने दिया है। इसमें क्या होता है, यहाँ पे दो चीजें होती है। एक होता है सबसिस्टेंस सेक्टर, ठीक है, सबसिस्टेंस सेक्टर, और सेकेंड इज मॉडर्न सेक्टर। जो सबसिस्टेंस सेक्टर है, ठीक है, वो एग्रीकल्चरल बेस्ड सेक्टर है, और मॉडर्न सेक्टर को बोल सकते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर। मॉडर्न सेक्टर क्या आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर है। ठीक है, तो सबसिस्टेंस सेक्टर में क्या होता है, एग्रीकल्चरल बेस्ड सेक्टर है। यहाँ पे क्या है कि एक्सेस सप्लाई ऑफ लेबर। यहाँ पे क्या है, एक्सेस सप्लाई, इसको मैं यहाँ पे समझाती हूँ, स्पेस है यहाँ पे। ठीक है, देखिए सबसिस्टेंस सेक्टर, यहां पर क्या है, एक्सेस सप्लाई ऑफ लेबर। ठीक है, बहुत ज्यादा ही यहाँ पे लेबर है। ठीक है, वो अगर हम लोग देखा जाए तो वो बहुत ज्यादा ही एक्टिव नहीं है, बहुत ज्यादा ही काम नहीं कर रहे हैं। जितना वहां पे काम की जरूरत है उससे ज्यादा वहां पे लोग लगे हुए हैं। ठीक है, मतलब कि सपोज करिए एक छोटी सी जमीन है जहां पे 4 लोग अगर काम करेंगे तो 40 केजी वीट का प्रोडक्शन होगा। ठीक है, 4 लोग काम करेंगे तो 40 केजी गेहूं का प्रोडक्शन होगा। लेकिन यहाँ पे 10 लोग लगे हुए हैं, तो क्या यहाँ का प्रोडक्शन बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। 10 काम करे, 20 काम करे, 30 काम करे, लेकिन प्रोडक्शन वहां पे 40 ही केजी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 4 लोग का रिक्वायरमेंट था, लेकिन यहाँ पे कितने लोग लगे हुए हैं, 10 लोग लगे हुए। ठीक है, तो बाकी के जो 6 सेक्टर है वो क्या, 6 लोग है वो क्या क्या एम्प्लॉयड कहेंगे, आप उसको नहीं बोलेंगे। ठीक है, हम लोग ने इस तरीके का केस हम लोगों ने कहीं पढ़ा हुआ था, मुझे याद नहीं आ रहा है, छिपी हुई बेरोजगारी। ठीक है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, वैसा ही कुछ ऐसा होता है यहाँ पे। सबसिस्टेंस सेक्टर, एग्रीकल्चरल बेस्ड सेक्टर, यहाँ पे जितने लेबर की रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा लोग यहाँ पे काम कर रहे होते हैं जिनकी जरूरत नहीं होती एक्चुअली में। तो क्या होगा कि आर्थर लेविस के अकॉर्डिंग अगर जो एक्स्ट्रा जो लेबर हैं, ठीक है, वर्कर्स है, वो अगर मूव कर जाएंगी मॉडर्न सेक्टर की तरफ। ठीक है, अगर जो एक्स्ट्रा जो लेबर है, ठीक है, वो मूव कर जाएंगे मॉडर्न सेक्टर की तरफ, तो क्या होगा, मॉडर्न सेक्टर में प्रोडक्शन बढ़ेगा। ठीक है, प्रोडक्शन बढ़ेगा। एक्चुअली में जरूरत यहाँ पर है लेबर की। ठीक है, ज्यादा लेबर की, मोर लेबर की, और ज्यादा लोग यहाँ पे एग्रीकल्चरल में लगे हुए हैं, जो अननेसेसरी लगे हुए, जिनकी जरूरत नहीं है वो भी लगे हुए हैं। तो यहाँ पे जो कुछ जो एक्स्ट्रा लेबर्स हैं वो इधर शिफ्ट हो जाएंगे मॉडर्न सेक्टर में। तो मॉडर्न सेक्टर में का क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, यहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ेगा और प्रॉफिट भी अर्न करेंगे। ठीक है, मोर प्रॉफिट अर्न करेंगे। जब ज्यादा प्रॉफिट अर्न करेंगे तो जो लेबर है उनको वेजेस भी ज्यादा मिलेगा। ठीक है, जो लेबर है उनको वेजेस भी ज्यादा मिलेगा। ठीक है, तो ये थ्योरी कुछ इस तरीके की ही है, और इसमें डायग्राम भी है। तो छोटा सा हमारा बोर्ड है, हम लोग पूरा नहीं कर सकते। अगर आपको ये चैप्टर डिटेल में चाहिए तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए, इस पे मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें कि मैं डायग्राम भी बताऊंगी और इसकी थ्योरी भी बताऊंगी। ठीक है, तो आपको मोटा मोटी समझ में आ गया कि यहाँ पे क्या इसका मेन मोटिव है, इस थ्योरी का क्या पर्पस है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हम लोग इस क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए मैंने थोड़ा डिटेल में बताया। देखिए हम लोग का ऑप्शंस क्या है कि इनफाइनाइट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर लेबर। क्या यहाँ पे इनफाइनाइट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है लेबर की, नहीं है। हम लोग ने थ्योरी में क्या क्या देखा आपने समझ लिया।
इनफाइनाइट इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑफ लेबर, नहीं, यहाँ पे इनफाइनाइट इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑफ लेबर भी नहीं होगा, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे क्या, इनफाइनाइट लेबर अवेलेबल एट प्रिवेलिंग वेज रेट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग ने देखा कि सबसिस्टेंस सेक्टर में बहुत सारे लेबर लगे हुए जिनकी जरूरत नहीं है, ठीक है, जिनकी जरूरत नहीं है वो भी लगे हुए, ठीक है। लेकिन अगर वो मॉडर्न सेक्टर की ओर मूव करते हैं तो उन्हें ज़्यादा वेजेस मिलेगी। मॉडर्न सेक्टर मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर की ओर मूव करेंगे तो वहाँ का प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, प्रॉफिट भी बढ़ेगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग ने क्या देखा कि सबसिस्टेंस सेक्टर में जो लेबर अवेलेबल है, इनफाइनाइट लेबर अवेलेबल है प्रिवेलिंग वेज रेट में, इसका आंसर होगा सी, आंसर विल बी सी, ठीक है। आपको ये थ्योरी समझ में आ गई, थोड़ा थोड़ा मैंने ऊपर ऊपर बताया। अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि हाउ मेनी कंट्रीज आर दी मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन, ठीक है। अगर हम बात करें ईयू की तो ईयू इज अ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक यूनियन, ठीक है, दैट कवर्स अ लार्ज पार्ट ऑफ यूरोप, ठीक है, जो कवर करता है लार्ज पार्ट ऑफ यूरोप, ठीक है। यहाँ पर कितने कंट्रीज होते हैं, यहाँ पे कितने कंट्रीज होते हैं, यहाँ पे 27 कंट्रीज होते हैं। नाम मैंने नहीं लिखा, आप एक बार सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा नाम, ठीक है, कि ईयू में, यूरोपियन यूनियन में कितने कंट्री मेंबर कंट्री है, अगर आप सर्च करेंगे मिल जाएगा नाम आपको। मैंने यहाँ पे नाम नहीं लिखा है, यहाँ पे टोटल कितने कंट्रीज है 27, तो आंसर विल बी डी 27, ठीक है, ये आपको हो गया। अब हम लोग करते हैं कि ये क्वेश्चन, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस कंट्रीब्यूट अ मेजर पार्ट ऑफ द टोटल टैक्सेशन रेवेन्यू इन इंडिया, ठीक है। जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो बहुत बड़ा पार्ट, ठीक है, मेजर पार्ट है, कंट्रीब्यूशन देता है टोटल टैक्सेशन रेवेन्यू इन इंडिया में। क्यों, कैसे, ये सब मैं बताती हूँ अभी, ठीक है। देखिए इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है, जिसको हम लोग पे करते पर हमें बर्डन भी महसूस नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि कोई भी खाने का चीज़ ले ले, कोई भी पैकेट वाला चीज़ ले ले, उसमें टैक्स इंक्लूड होता है। हम लोग उसको 100 रुपीज़ का कोई चिप्स ले आए, कुछ और ले आए, उसमें लिखा होता है इंक्लूडेड ऑल टैक्सेस, उसमें टैक्स होता है लेकिन हमें महसूस नहीं होता है। लेकिन अगर हम डायरेक्ट टैक्स की बात करें, अगर हमारी सैलरी है जितनी भी है उसमें से अगर हम टैक्स दे रहे तो हमें फील हो जाता है कि हम टैक्स दे रहे हैं, ठीक है। तो देखिए इनडायरेक्ट टैक्स हम लोग डेली हर कोई मेडिसिन ले रहा है, ग्रॉसरी ले रहा है, बहुत सारी चीज़ें ले रहा है और इनडायरेक्टली टैक्स पे कर रहा है, इसलिए जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो मेजर पार्ट है टोटल टैक्सेशन का, ठीक है। अब देखिए दीज टैक्सेस कैन नॉट बी इवाडेड, इनडायरेक्ट टैक्सेस को कभी भी टाला नहीं जा सकता है। इवाडेड मतलब आप डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स ये सब को टाल सकते हैं, पर इनडायरेक्ट टैक्स आप तुरंत कोई सामान को लिए, कोई भी कमोडिटी को लिए, ठीक है, उस सामान को आप लेते के साथ पैसे पे करेंगे, जितना भी उसका अमाउंट होगा उसी के साथ आपका टैक्स भी चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा और टैक्स पे हो गया है। तो यहाँ पे टालने का सवाल ही नहीं है, इसलिए इनडायरेक्ट टैक्स कभी आप उसको आप डिले नहीं कर सकते, उसको आप नहीं बोल सकते हम कल पे करेंगे, परसों पे करेंगे, वो इवाडेड है, वो कभी टाला नहीं जा सकता है, ठीक है। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि ए भी करेक्ट है और आर भी करेक्ट है, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, आंसर विल बी ए, ठीक है, आंसर विल बी ए। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे जो कि हम लोग ने किए हैं। तो अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, और मैं डेली शॉर्ट वीडियो डालती हूँ जिसमें कि मैं क्वेश्चंस पूछती हूँ, तो आप उसका आंसर ज़रूर करें, आपकी प्रैक्टिस और भी अच्छी हो जाएगी। और अब हम लोग मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो में।